चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें 3 पत्थर की मूर्तियां दिखाया जाता है। वीबो ग्रिफिन उन तीनों मूर्तियों की तरफ हमला करते हुए कहता है, डैम इट, ये तीनों मूर्तियां तो मूव कर रही है। तभी कूपर पीछे से भागते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था इस बारे में। तभी वो ग्रिफिन अपने पंजों से एक जोरदार हमला कर देता है। हमले का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है वो मूर्तियाँ चूरा चूरा हो जाती है। तभी वो मूर्तियों के टुकड़े उस हमले से फिर से टुकड़े एक साथ जुड़ने लगते हैं। तभी कूपर ये देख के शॉक हो जाता है, शॉक के मारे नीचे बैठ जाता है। तभी कूपर कहता है, इन तीनों मूर्तियों के अंदर तो 5 बॉडी पार्ट मिसिंग है। ये तो पौराणिक कथाओं के अनुसार ये तो ग्रीन सिस्टर्स हैं, इनका एक एक बॉडी पार्ट मिसिंग है। अभी वो ग्रिफिन इसका जवाब देते हुए कहता है, बिकॉज मेडूसा और ये समुद्र की डॉटर्स है, ऐसे वो वाटर को कंट्रोल कर सकती है। वो मूर्तियाँ फिर से रिकवर हो जाती है। तुरंत उस ग्रिफिन के ऊपर एक पानी का हमला कर देता है। ग्रिफिन उस हमले से बचते हुए कूपर से कहता है, जल्दी उस शॉट को ढूंढने की कोशिश करो। मैं उसे ढूंढने की कोशिश ही तो कर रहा हूँ। तभी वो ग्रिफिन चिल्लाते हुए कहता है, तुम उस शॉट को जल्दी से नहीं ढूंढ पाए तो सीलिंग टूट के गिर जाएंगे और हम सभी यहाँ पे मर जाएंगे। मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद उस दीवार के पास उस रूइंस का कोई रास्ता छुपा हुआ है। वी कूपर अपने फेस को थोड़ा ईवल करते हुए अपने मन में कहता है, बहुत बढ़िया, इस गुफा को तहस नहस कर दो। मैं अपने पिछले लाइफ में इस गुफा से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया था। पर रुकते हुए अपने मन में कहता है, ये तबाही काफ़ी नहीं है। ऊपर उस ग्रिफिन से कहता है, उस आँख को वहाँ से हटा दो, फिर वो मूर्तियाँ हमला करना बंद कर देंगे। ओह अच्छा, ये आँख। फिर उड़ते हुए उस आँख की तरफ बढ़ जाता है और उस आँख को वहाँ से रिमूव कर देता है। उस पानी का वो वंडर वाला मॉन्स्टर उस आँख को हट जाने के कारण वहाँ से वो डिसअपियर हो जाता है। तभी वो ग्रिफिन कहता है तो सचमुच पानी में बदल गया। तभी कूपर कहता है, बिकॉज रूइंस कहते थे पर्सियस ने क्वीन मेडुसा के जगह का पता लगा लिया था, इसलिए उसने उसके बहनों का आँख चुरा ली। इसलिए उन बहनों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है उसकी आँख। अभी वो ग्रिफिन कहता है, उस शॉट का क्या और मेरे बच्चे का खून का क्या रोहित ने मेरे बच्चे के ब्लड के बारे में कुछ कहा है? कूपर कहता है, शॉट उस तरफ देखो, वो शॉट उधर है। उस ब्लडी शॉट को दिखाया जाता है। पर्सियस ने इसी ब्लडी शॉट से मेडुसा के गले को काट दिया था। गले के काटने के कारण 2 तरह का ब्लड बहा, एक लाल कलर का ब्लड जो सारे जीवों के लिए एक जहर का काम करती है, दूसरी तरफ एक हरे कलर का ब्लड जो सारे जीवों के लिए पुनर्जीवन दान देने का काम करती है। लेजेंड के अनुसार इस सीक्रेट रेलम में एक सीक्रेट है। अभी वो ग्रिफिन कहता है, सीक्रेट? वो ब्लडी स्वॉर्ड। तभी उस मेडुसा की मूर्ति की आंखें खुलती है। वो मूर्तियों के सांप वो ग्रिफिन के ऊपर हमला कर देते हैं। ग्रिफिन के ऊपर एक जोरदार हमला कर देते हैं। ऊपर भागते हुए सोचता है, मौका रहते हुए मैं यहाँ से जल्दी से भाग जाऊंगा। पर भागते हुए सीक्रेट रिलम के दरवाजे को ओपन करते हुए अपने मन में कहता है, एक बार मेडुसा जा गई तो उसे पर्सियस की तलवार से ही उसके गले को फिर से काटना पड़ेगा, वरना वो मर नहीं सकती। तभी कूपर पीछे मुड़ के देखता है। कूपर के ऊपर वो मेडुसा अपनी पूंछ से एक जोरदार हमला कर देता है। उस हमले से कूपर मुश्किल से ही डॉज कर पाता है। कूपर कहता है, यहाँ पे क्या गलत हो रहा है? ये हमें उस ग्रिफिन को दिखाया जाता है जो अपने साइज को छोटा करते हुए एक चट्टान के पीछे छुपा होता है। वो छोटा ग्रिफिन चिल्लाते हुए कहता है, आप एक नज़र में बता सकते हैं इस लड़के से निपटना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। ग्रिफिन के पास छोटे होने का हुनर होता है। तभी वो मेडुसा की मूर्ति उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है। कूपर हमले को डॉज करते हुए अपने मन में कहने लगता है, शुक्र से मैं एक बार सीक्रेट रिलम से गुजरा था, यहाँ से बचने का मेरे पास एक आइडिया है। तभी हमें 2 सोल्जर्स के आर्मर को दिखाया जाता है और उन सिपाहियों की ढाल की तरफ देखता है। इससे ही मैं क्वीन मेडुसा के नज़रों से बच सकता हूँ, जिससे कि ना मैं पत्थर की मूर्ति बन जाऊँ। ये एक चीज़ मुझे उसकी नज़रों से देखने के लिए बचा सकता है। अभी वो पत्थर की मेडुसा वाली मूर्ति आंखों से हमला कर देता है। कूपर उस सील से हमले की रोकने की पूरी कोशिश करता है और कूपर उस हमले को पूरी तरह से रोक नहीं पाता। कूपर दूर फेंका जाता है। फिर कूपर से मुंह से भी खून आने लगता है और कूपर कहता है, इस ढाल का भी कोई फायदा नहीं है, ढाल भी मुझे नहीं बचा सकती। मेरे भागने का वो सीक्रेट एग्जिट डिस्ट्रॉय हो चुका है। अभी कूपर उस तलवार की तरफ भागने लगता है।
कूपर अपने मन में कहने लगता है, मेरे टैलेंट के साथ मैं परसियस की तलवार को संभाल नहीं सकता। अगर मैं कोशिश नहीं करूँगा तो मुझे पता कैसे चलेगा मैं कर सकता हूँ। अंत तक इन सारी चीज़ों को मुझे दांव पे लगाना ही पड़ेगा। तभी कूपर उस तलवार की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उस तलवार को पकड़ लेता है। तो ये है वो शॉट। कूपर कहने लगता है, ये तो शॉट बहुत ही ईजी था। तभी वो मेडूसा अपनी पूंछ से कूपर के बीच में छेद कर देता है। कूपर कहने लगता है, आखिर क्यों मेरे साथ फिर से ऐसा हो रहा है? या तलवार पकड़ने के लिए मेरा टैलेंट बहुत ज़्यादा कम है? इस टी रिंग वाले होली शॉट को मैं हासिल करने में कहाँ गलत हो गया? हमें दिखाया जाता है कूपर किसी जगह बंधा हुआ रहता है। तभी एरन कहता है, मदर क्या इसे पता नहीं चलेगा इसका टैलेंट हम चुराने वाले हैं? तभी एरन की मदर कहती है, तुम चिंता मत करो, इस बच्चे को ऊपर हमने एमिनिएशन में से कास्ट कर दिया है, इस वजह से ये होश में नहीं आ पाएगा। फिर कूपर कहता है, ये क्यों हो रहा है? हाउ इज डिड इट? बिकॉज एरन कहता है, बिकॉज मैं तुम्हारे टैलेंट को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। सॉरी यंग स्वॉर्ड्समैन, तुम्हारा टैलेंट अब से मेरा। ये कूपर का बुरा सपना होता है। तभी हमें कूपर और उस मेडूसा की मूर्ति के वो फाइट को दिखाया जाता है। तभी वो छोटा सा ग्रिफिन पत्थर के पीछे से देखते हुए कहता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? वो ग्रिफिन कहता है, ये बच्चा। तभी कूपर के बीच में जो बॉडी का छेद होता है वो फिर से रिकवर होने लगता है। तभी कूपर गुस्से में कहता है, तुम तो गए। तभी वो उस मूर्ति के सर को दिखाया जाता है जो पूरा कट चुका रहता है। वो मूर्ति भी कूपर की तरफ देख रहा होता है, कूपर भी उस मूर्ति की तरफ देख रहा होता है। मूर्ति कहती है, तुम एक मॉन्स्टर हो। कूपर ये सुन के कुछ नहीं कहता। कूपर उस मेड्यूसा के खून को अपने शीशे में भर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मेरे पिछले लाइफ में शायद मेरे पास सी रैंक की या डी रैंक की, शायद इस रैंक का भी टैलेंट हो सकता है। और उस औरत ने मेरा टैलेंट भी छीन लिया और उस लड़के को दे दिया। ये सब सच है। तभी कूपर उस नीली खून को पी लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अभी वो ग्रिफिन अपने मन में कहने लगता है, ये बच्चा क्या पागल हो चुका है, इतना जोर जोर से हंस रहा है। अभी कूपर एक ईविल सा हंसते हंसते अपने मन में कहने लगता है, चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आप सब लोग रुकिए, परिवार और वो यंग मास्टर। फिर वो ग्रिफिन कहता है, जो भी हो यहाँ से जल्दी भाग जाऊंगा। लगता है ये लड़का धीरे धीरे पागल होने लगता है। वो ग्रिफिन चुपचाप भागने लगता है। तभी कूपर पीछे से ग्रिफिन को आवाज़ लगाता है। तभी ग्रिफिन रुकते हुए कहता है, माय लॉर्ड, आपने क्या मुझे बुलाया था? कूपर कहता है, तुम एक इस रैंक वाले मॉन्स्टर हो, तो क्या तुम मुझसे डरते हो? तभी ग्रिफिन थोड़ा चौंकते हुए कहता है, हाँ। तभी ग्रिफिन उस गुफा को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। तभी हमें ग्रिफिन को दिखाया जाता है जिसके सर के ऊपर फोड़ा आ गया होता है। तभी ग्रिफिन कहता है, तुम बस वहाँ शुरू से ही इस गुफा को बर्बाद करना चाहते थे। जो भी हो, ये मेरे बच्चों के लिए इलाज के लिए था, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अभी हमें उस मूर्ति को और एक शील्ड को दिखाया जाता है। मूर्ति की पावर्स वो शील्ड में जा रही होती है। तभी अचानक वो शील्ड की आंखें खुलती है। अभी हमें उस ग्रिफिन को दिखाया जाता है, सिल्कू पर। ग्रिफिन के रूप में मैं तुमको एक आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हें ऐसा एक शरीर का आशीर्वाद देता हूँ जिस पे कितने भी हमले हो जाए उस शरीर का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। पर इस आशीर्वाद को लेने के बाद अपने मन में कहने लगता है, ऐसा लगता है मेरी बॉडी जो है मजबूत हो चुकी है और मेरी बॉडी की छोटी मोटी चोटों को रिकवर हो चुकी है। ऐसा लगता है मेरी बॉडी की चोटों को बार बार एरन की देने की ज़रूरत नहीं है, वरना पैट्रियक को मेरे ऊपर शक हो सकता है। मुझे लगता है मेरा इस रंग वाले टैलेंट को छुपाना पड़ेगा, वरना मैं खाली ही अपने टेंशन को और भी ज़्यादा प्रतिबंधी को मेरे बारे में पता लगाने नहीं दे सकता। कूपर उस ग्रिफिन को दवाई देते हुए कहता है, इसे उस ग्रिफिन को पिला दो, वो ग्रिफिन ठीक हो जाएगा। सही होता है, कूपर के लाई हुए दवाई को वो ग्रिफिन पी लेता है और फिर वो ठीक हो जाता है। तभी ग्रिफिन की मदर देखते हुए कहती है, मेरा बच्चा तो उड़ रहा है। तभी ग्रिफिन कहता है, एक बच्चा है जो उड़ चुका सीख चुका है, जल्द ही अपने मास्टर को नहीं चुनेगा, एक बेवकूफ़ पक्षी बन के रह जाएगा। तभी ग्रिफिन उस लड़के से कहता है, तुम्हें इस बारे में क्या ख्याल है? कूपर उस ग्रिफिन से कहता है, मैं तो बस तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। तुम तभी स्ट्रांग बनी थी तुमने अपने नए मास्टर को जब तुमने एक्सेप्ट किया था। ना अपने मन में कहने लगता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे अपना मास्टर नहीं मिला होता तो मैंने इंसानों को खा के अपनी बुद्धि को डेवलप नहीं कर पाता, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बन पाता। मेरा मास्टर तो 1000 साल पहले ही मर चुका है। अब मैं कहाँ ढूंढूं जो मेरा मास्टर है, जो क्रूर मास्टर है। इतना ज़्यादा क्रूर मास्टर को मैं कहाँ पे ढूंढूं?
तभी वो ग्रिफिन कूपर को बुलाता है। ग्रिफिन कहता है, प्लीज़ मेरे बच्चों को एक्सेप्ट कर लीजिए मास्टर के हिसाब से। उनके कूपर अपने मन में ही कहने लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा होशियार और बुद्धि रखता है, वो भविष्य में एक ही अंत आगे निकलेगा। अभी कूपर कहता है, ठीक है, मैं इस मॉन्स्टर को अपने पास रखने के लिए मान जाता हूँ, पर मुझे तुम्हारे साथ एक सौदा करना है। मुझे ब्लेड कूपर के बारे में सब कुछ जानना है। साथ में मुझे उस ट्रेजर की ज़रूरत है जो कूपर के स्वॉर्ड सेरेमनी के लिए जाना जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें उस महल को दिखाया जाता है। यहाँ पर एरॉन की मदर बटलर से बात कर रही होती है। एरॉन की मदर बटलर से कहती है कि आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यंग मास्टर को बार बार बेहोश होने के लिए हवा से बेहोश हो रहे हैं। यंग मास्टर की ये कंडीशन कब तक रहेगी? बटलर कहता है, चिंता मत करो मैडम, यंग मास्टर शैडो और द्वारा प्रोटेक्टेड है और यंग मास्टर बहुत ही जल्दी जाग जाता है। आफ्टर ऑल यंग मास्टर के पास छोटी छोटी शैडो है जो यंग मास्टर को रिकवर होने में मदद करती है। ये सुन के उसकी मदर सोचती है, ये तो सच कहा। ऐसा लगता है एरन उसी दिन के बाद ही ऐसा बन गया है। ऐसा लगता है इसके पीछे कोई तो है। अभी बटलर कहता है, मैडम ये सब ठीक है, इस और एक ज़रूरी मामला है जिसका आपका ध्यान रखना है। सर कूपर ने उम्मीद के मुताबिक पहला स्थान प्राप्त कर लिया। सर कूपर ने उन्हीं तीनों ऑफिसर्स को मारा और ग्रिफिन के बच्चे को टेम कर लिया। ये सुन के एरन की मदर की चाय बाहर गिर जाती है। एरन की मदर कहती है, वो अभी कहाँ है? बटलर कहता है, वो अभी इस घर के बाहर ही है। अभी कूपर घर के अंदर आता है और एरन की मदर से कहता है, मैडम आपको क्या मेरी मदद चाहिए? एरन की मदर कहती है, सर कूपर तो तुमने उन्हें मारा था, पर क्यों? कूपर ईवल साहसी हंसते हुए एरन की मदर से कहता है, मैंने ये सब बस परिवार के लिए किया था। शैडो ट्रेनिंग ऑफिसर को एक 3 साल के बच्चे ने मार डाला। वो कितना ज़्यादा ट्रेस था फैमिली का। क्या ये सही नहीं है मैडम? गाइस यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए गाइस कमेंट कीजिए तो मैं नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगा जल्दी से जल्दी ही। इस बार मैं जल्दी से चैप्टर लाऊंगा।